गौरी कव्वी अपने अंडे पर बैठी हुई थी। शाम के बाद कालू कौवा गौरी कव्वी का पति दाना लेकर आता है। गौरी कव्वी और कालू कौवा दाना खाते हैं। अंडा ठीक है क्या? हाँ, अंडा तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अच्छी भली तो हो। हाँ, तुम्हें तो मैं अच्छी भली ही लगती हूँ। मेरी तरह सारा सारा दिन तुम्हें अंडे पर बैठना पड़े तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। मैं भी जंगल जंगल जाता हूँ, पेड़ पेड़ फिरता हूँ, फिर कहीं जाकर दाना मिलता है। मुझे सब मालूम है जो तुम सारा सारा दिन मेहनत करते हो। बातें करते करते लड़ते लड़ते कौवा और कव्वी सो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। मुन्नी, अभी तो तुमने दाना खाया है और फिर से दाना मांग रही हो। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे दाना दे, मुझे दाना दे। मैंने कहा मुझे दाना दे। ये तो सपना था। गौरी कव्वी नींद से उठ जाती है। मैं सारा सारा दिन अंडे पर बैठती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे से बेटी निकल आए। मुझे पहले ही पता कर लेना चाहिए कि अंडे में बेटा है या बेटी। गौरी कव्वी झुककर कालू कौवे की तरफ देखती है। कालू कौवा सोया हुआ था। गौरी कव्वी अपना अंडा अपने पंख में छुपाती है और अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी सीधी रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है। इस समय कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी, तुम इस वक्त सब ठीक तो है? रानू, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। गौरी, दिन खड़े आ जाती तो अच्छा था। ठीक है, मैं दरवाजे की कुंडी लगा लूँ। रानू चिड़िया अपने दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाती है और गौरी कव्वी के साथ चली जाती है। चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? इस वक्त मेरे पास कोई दवा नहीं है। बुलबुल बहन, मैं हूँ गौरी कव्वी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें 10 दाने मकई के दूंगी। अगर तुम गौरी हो फिर तो मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। अभी मेरे पिछले दाने तो दो। 3 बार तुम मुझसे उधार दवा लेकर जा चुकी हो। बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलें, गौरी के पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल रानू चिड़िया की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देती है। रानो, तुम इस चालाक कव्वी के साथ रात के समय क्या कर रही हो? हमें अंदर आने दें, बताती हूँ। चिड़िया और गौरी कव्वी बुलबुल के क्लिनिक में चली जाती हैं। गौरी कव्वी चुपके से अंडा अपने पंख से निकालती है और बुलबुल के सामने रख देती है। हाँ, ये अंडा है, क्या करूँ मैं इस अंडे का? रानू चिड़िया हैरानी से गौरी का मुंह देख रही थी। गौरी, ये अंडा तुम साथ क्यों लाई हो? बुलबुल, ये अंडा देखकर मुझे बता दो कि इस अंडे में बेटी है या बेटा। गौरी, तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा था? तुम मुझे धोखे से अपने साथ लाई हो। रानो, मुझे 2 दिन से सपने आ रहे हैं कि मेरे अंडे में बेटी है। मैंने सोचा कि मैं बुलबुल से जान ही लूँ। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ी हुई है। चली जाओ यहाँ से। रानो, अगर मुझे पहले मालूम होता कि गौरी इस काम से आई है तो मैं कभी भी दरवाज़ा ना खोलती। अगर मुझे मालूम होता बुलबुल डॉक्टर, मैं भी इसके साथ कभी ना आती। इसने मुझे कहा कि मेरे पेट में शदीद दर्द है। बुलबुल, मैं 10 दाने मकई के दूंगी तुझे। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरे अंडे में बेटा है या बेटी। रानू चिड़िया बुलबुल को एक तरफ ले जाती है। बुलबुल बहन, गौरी को वहम हो गया है कि इसके अंडे से बेटी निकलेगी। किसी की जान बचाने के लिए आपको एक झूठ बोलना होगा। मैं समझी नहीं रानो। आप गौरी से कहो कि अंडे में बेटा है, फिर ही गौरी इस अंडे की रक्षा करेगी, वरना मुझे पूरा विश्वास है ये गौरी की बच्ची अपना अंडा ही तोड़ देगी। बुलबुल चिड़िया की बात समझ जाती है। बुलबुल गौरी से अंडा लेती है और अंडे का चेकअप करने के बाद गौरी से कहती है, तुम्हारा सपना झूठा है गौरी, तुम्हारे अंडे में तो मोटा ताज़ा बेटा है, बधाई हो तुम्हें। ये सुनकर गौरी की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। बुलबुल बहन, दिल कर रहा है मैं तेरा मुंह चूम लूं। बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने मुझे। अब हो गई तसल्ली, चलो अब घर चलें। मेरी भी नींद खराब की तुमने। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया के साथ चली जाती। उस दिन
इसके बाद से गौरी कव्वी अंडे का अच्छी तरह ध्यान रखने लगती है। कालू जी, जब मेरे अंडे से मेरा बेटा निकलेगा तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। अगर अगर बेटी निकली तो फिर क्या बांटोगी? तेरा सर मनहूस काले कालू जी, कोई बात तो अच्छी कर लिया करो। मेरे अंडे से मेरा मोटा ताज़ा बेटा ही निकलेगा। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर जिस दिन गौरी के अंडे से बच्चा निकलने वाला था, गौरी कव्वी कालू को अंडे पर बिठाकर अपनी माँ के पास जाती है। मामा, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, आज मेरे अंडे से तुम्हारा नवासा बाहर आने वाला है। गौरी कव्वी अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। सहेली सहेली, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, आज मैं मिठाई बांटूंगी, तुम भी खा लेना। मिठाई? लेकिन वो किस खुशी में? आज मेरे अंडे से बेटा निकलने वाला है। कालू कौवा अंडे के पास बैठा हुआ था कि अंडा फूट जाता है और अंडे से एक सुंदर सी काली सी बेटी बाहर निकलती है। पापा, पापा, मैं आपकी बेटी आ गई। क्या? तुम्हारी माँ तो सबको बुलाने गई हुई है कि अंडे से उसका बेटा निकलेगा। माँ को तो मैं देखती हूँ, एक बार घर तो आए। गौरी कव्वी, उसकी सहेली और गौरी कव्वी की माँ सब घर में आ जाते हैं। गौरी कव्वी अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाती है। लो, आ गई तेरी माँ, अब कर ले बात अपनी माँ से। गौरी कव्वी तो गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखे जा रही थी। माँ, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे जल्दी से दाना दे। माँ, ये क्या हुआ? बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि मेरे अंडे से बेटा निकलेगा और वो भी मोटा ताज़ा। रानू चिड़िया मिठाई लेकर गौरी कव्वी के घर आती है। हाँ, ये सब मैंने ही बुलबुल से कहा था गौरी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच बताया तो तुम अंडा ख़राब कर दोगी। मम्मा मम्मा, ये बूढ़ी कव्वी कौन है? मम्मा मम्मा, ये आंटी कौन है? पापा, मम्मा तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही, आप ही मुझे कुछ बता दें। ये तुम्हारी आंटी रानो चिड़िया है और ये बूढ़ी कवि आपकी नानो है। नानो, नानो, मेरी प्यारी नानो। गौरी कव्वी अपनी बेटी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है और उसे अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है और गौरी कव्वी अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। बेटी बेटा एक समान। गौरी, चलो सब मिठाई खा लो, मैं अपनी आने वाली मुन्नी की खुशी में मिठाई लाई हूँ। फिर वो सब मिलकर मिठाई खाते हैं और छोटी सी मासूम सी कव्वी की बातें सबका दिल जीत लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया, उससे छोटा बेटा जूजू और सबसे छोटे का नाम कुकू था। घर में हर समय रौनक लगी रहती, बच्चों की आवाजें, लड़ाई झगड़ा, माँ बाप की डांट, ये ना करो वो ना करो, ये तो हर घर में चलता ही है। रानो, बच्चे अभी सोए हुए हैं, मुझे जल्दी से एक रोटी बना दो, मैंने काम पर जाना है। आप कल भी बच्चों को सोया हुआ ही छोड़कर काम पर चले गए थे। वो पूछते हैं मुझसे उठकर, कल कुकू तो रोने लग गया था। क्या करूं, अगर थोड़ी देर से जाता हूं तो दरिया से एक भी मछली नहीं मिलती। मछुआरे पक्षी सब सुबह सुबह ही आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को रोटी बना कर देती है। जल्दी जल्दी में पापा चिड़िया रोटी खाते हैं और अपना जाल उठाकर दरिया की तरफ चले जाते हैं। घर से थोड़ी ही दूर एक दरिया था, इसलिए पापा चिड़िया को दरिया तक जाने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। बच्चे उठ जाते हैं। आज पहली रोटी मैं लूंगी। मैं बड़ा हूँ, मैं लूंगा। बड़ी मैं हूँ, मैं लूंगी। मम्मा, रोज भाई और गुड़िया पहली रोटी ले लेते हैं, आज मैं लूंगा। पहली रोटी उसे मिलेगी जो मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएगा। जूजू कुकू के कान में कहता है, आज हमारा जग्गू के साथ मैच है, अगर लकड़ियाँ लेने चले गए तो खेलेंगे कैसे? मैं जाऊंगी मम्मा आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने। मम्मा चिड़िया पहली रोटी गुड़िया को दे देती है। सब बच्चे नाश्ता कर लेते हैं।
जूजू और कुकू तो सुबह सवेरे ही अपना बैट बॉल उठाकर बाहर निकल जाते हैं और गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। लकड़ियाँ काटते काटते मम्मा चिड़िया के पंख पर कई कांटे चुभते हैं। पंख घायल हो जाता है। मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। बेटी कोई बात नहीं, छोटा सा कांटा चुभा है। पापा चिड़िया दरिया से मछलियाँ पकड़ रहा था। दोनों माँ बाप ऐसे कामों में मसरूफ थे, लग रहा था कि उनके काम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होते गए। रात को बच्चे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रानो, कल जूजू चला जाएगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है जूजू की। जूजू कभी घर से बाहर रहा नहीं है ना, इसलिए। आप चिंता न करें, बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो सब सीख लेते हैं। छोटा सा था जब मैंने जूजू को उड़ना सिखाया तो एक बार वो गिर गया था। उस दिन मैंने गुस्से में आकर डांट दिया था जूजू को। अरे, आप ही छोटी सी बात पर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। वो पढ़ने जा रहा है, कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है। हाँ, ये तो है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज पहली रोटी जूजू भाई को दे दें। जूजू भाई जा रहे हैं ना, इसलिए। जूजू भाई, देखना, एक दिन मैं भी आपकी तरह दूसरे जंगल पढ़ने जाऊंगा। मम्मा, क्या पापा आज भी चले गए मुझे मिले बिना ही? नहीं बेटा, आपके पापा नदी से पानी लेने गए हैं। बच्चे रोटी खा लेते हैं। पापा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाता है। जूजू बेटा, बैग तैयार कर लिया है क्या? जी पापा जी, मैंने सारी चीजें बैग में रख ली हैं। जूजू, रास्ते में ध्यान से जाना, किसी से कोई चीज ना लेकर खाना। बेटा, रात को हॉस्टल से बाहर भी मत जाना। जूजू अपनी मम्मा के गले मिलता है। बहुत रोकने के बावजूद मम्मा चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया चुप थी, बोल नहीं रही थी। वो जानती थी कि अगर वो बोली तो वो खुद को फूट फूट कर रोने से रोक नहीं पाएगी। मम्मा, मैं जाता हूँ। कुकू और गुड़िया बहन, मम्मा को तंग न करना। आज तो जूजू भी ऐसे बोल रहा था जैसे कोई बड़ा पक्षी हो। वो कल से आज थोड़ा बड़ा लग रहा था और बातें भी बड़ों वाली कर रहा था। पहली रोटी खाने के लिए मम्मा से लड़ाई मत करना। ऐसे कहते हुए जूजू हिचकियां लेकर रोने लग जाता है। मम्मा चिड़िया ने तो अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था और जलती हुई लकड़ी को हिलाए जा रही थी जैसे कोई जरूरी काम कर रही हो। पापा चिड़िया थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, अब चलो बेटा, ऑटो आने ही वाला है। पापा चिड़िया बैग उठाता है और जूजू को साथ लेकर घर से निकल जाता है। चला गया, आपका भाई चला गया। कुकू और गुड़िया, आपका भाई चला गया। इतना कहते ही मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। दोनों बच्चे अपनी माँ के गले से लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया के आंसू दोनों बच्चों के ऊपर गिर रहे थे। जाओ कुकू और गुड़िया बेटे, आप दोनों तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम होने वाला है। ऑटो आ जाता है और जूजू अपने पापा के गले मिलता है। बातों बातों में पापा चिड़िया अपने बेटे को बहुत मजबूत बनकर दिखाता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे उसके जाने का उसके पापा को जरा दुख नहीं है। जाकर खत लिख देना, आप मम्मा का ख्याल रखना। जूजू ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो दूर निकल जाता है और पापा चिड़िया ऐसे रोने लग जाता है जैसे छोटे बच्चे। मेरे बेटे, मेरी जान के टुकड़े, मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, बहुत मुश्किल है। पीछे से मम्मा चिड़िया आकर पापा चिड़िया के कंधे पर हाथ रखती है। चले, घर चले। दोनों मम्मा और पापा चिड़िया घर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जूजू का खत आता है। मम्मा पापा खुश हो जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कुकू का भी विदेश जाने का सपना पूरा हो जाता है। कुकू भागा भागा अपने घर आता है। मम्मा मम्मा, मेरा विदेशी जंगल का वीजा लग गया है, मेरा सपना पूरा हुआ। मम्मा चिड़िया चुप हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। 2 दिन बाद कुकू एक लिफाफा हाथ में लिए घर आता है। उसमें जहाज की टिकट थी, सामान तैयार था और आज कुकू भी विदेश जाने के लिए तैयार था। इस बार मम्मा और पापा थोड़ा हौसले में थे। शायद वो जान गए थे कि एक ना एक दिन उन बच्चों को घोंसला छोड़कर जाना ही है। कुकू मम्मा से मिलता है, पापा से मिलता है और अपनी बहन गुड़िया से। सबकी आंखों में आंसू छोड़कर कुकू घर से निकलता है, ऑटो में बैठता है और विदेश चला जाता। सुबह का वक्त था। मम्मा और पापा चिड़िया उठे हुए थे। गुड़िया अभी तक सो रही थी।
घर में कोई शोर करने वाला नहीं है। बच्चों के बिना घर कितना सोना सोना लगता है ना? हमारी गुड़िया अभी उठेगी तो बोल बोल कर कान खा लेगी। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, मैंने सुन लिया, आप पापा से मेरी शिकायतें लगा रही हैं। जल्दी से नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ। कल गौरी ने मुझे बताया था कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? वो कहाँ से? गुड़िया को देखने के लिए। रानो, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? गुड़िया अब जवान हो गई है, अभी से ध्यान दूंगी तो शादी होगी गुड़िया की, वरना उम्र ढल जाती है। कौन सा पहला ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। दोपहर के बाद गौरी कव्वी मेहमान लेकर आ जाती है। लड़के चिड़े की माँ गुड़िया को पसंद कर लेती है। मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद है, मैं इसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। चिड़िया बधाई हो, रिश्ता पक्का हुआ। 5 दिन बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और गुड़िया भी अपने घर चली जाती है। पापा चिड़िया अब काम पर नहीं जाता था, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि दरिया से जाल खींच सके। दोनों मम्मा और पापा चिड़िया एक रोटी बनाकर बैठे हुए थे। रोटी सामने पड़ी थी और अपने बच्चों की बातें किए जा रहे थे। जूजू का खत आया था कल, वो ठीक है? घर आने का नहीं बताया जूजू ने, अगले महीने आएगा। एक वक्त था जब पापा चिड़िया जल्दी जल्दी से उठकर बच्चों के उठने से पहले पहले नाश्ता करके काम पर जाने के लिए तैयार होता था। और एक वक्त ये है कि एक रोटी दोनों के सामने पड़ी है। घंटा गुजर जाता है, लेकिन दोनों से अभी तक एक रोटी भी खत्म नहीं हुई थी। गुड़िया तो अपने घर में बहुत खुश है। हाँ, मैं गया था एक दिन, बहुत खुश हुई मुझे देखकर। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया अपना वक्त गुजारने घर से बाहर जाकर बैठ जाता है और मम्मा चिड़िया चूल्हे के पास बैठकर जली हुई लकड़ियों की राख से बच्चों की तरह खेलने लगती है। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरा जूजू भी ऐसे ही राख से खेला करते थे। दिल करता है कि समय लौटकर दोबारा आ जाए और मैं उसी तरह अपने बच्चों को खाना दूं, रोटी बना कर दूं और मेरे बच्चे पहली रोटी लेने के लिए उसी तरह ही लड़ाई करें। लेकिन इस बार मैं उन्हें कभी नहीं डांटूंगी। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ बाप के जीवन की कहानी सबकी एक जैसी होती है। एक न एक दिन घोंसला उजड़ ही जाता है।